प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विद्या बाई दिव्या के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय 7 जो कि है समाकलन। तो बच्चों, अगर हम लोग ये समझना चाहे कि समाकलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा कलन पर। कलन जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कैलकुलस। आगे आप लोग अगर हायर स्टडीज में मैथ लेंगे तो आपको एक कैलकुलस की किताब मिलती है जिसमें अवकलन और समाकलन दोनों रहते हैं। ठीक है, तो कलन को दो भागों में बांटा गया, अवकलन और समाकलन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अवकलन से आप लोग चैप्टर 5 में मिल चुके होंगे। आप लोगों ने अवकलन के फार्मूले, अवकलन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा और चैप्टर 6 में आप लोगों ने अवकलन का अनुप्रयोग पढ़ा होगा। अब चैप्टर 7 में हमारा पूरा फोकस किस पर होगा? समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन पर। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो बहुत डीप चले जाएंगे और आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्जाम बहुत नजदीक है, तो हम लोग उसी हिसाब से इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग यहाँ पर कुछ फार्मूलों को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, हमने लिखा है कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। ये सारे के सारे फार्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। जैसे कि पहला फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx, अगर 0 है तो हम इंटीग्रेशन उसका क्या लिख देंगे? केवल एक कांस्टेंट c। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, मतलब कि dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। एक बात आप लोग जानते होंगे कि अवकलन और समाकलन दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कि अगर हम किसी फंक्शन का जब अवकलन करते हैं तो जो हमें अवकलज प्राप्त होता है, अगर हम उसका समाकलन कर दे तो फिर से हमारा फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम आपको एक एग्जांपल लेके बता रहे हैं कि एक्स क्यूब का अगर आप लोग अवकलन करेंगे 3x स्क्वायर होगा, ये सबको पता है। अगर हम 3x स्क्वायर का समाकलन कर दे तो हमको क्या? हमारा फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ये वाला जो फार्मूला है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, x की पावर n dx का फार्मूला, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c आपको सब में लगाना है। ठीक है, e का पावर x का फार्मूला, e का पावर x प्लस c, तो ये फार्मूला तो अवकलन में भी सेम था। 1/x का log x प्लस c, ये भी फार्मूला अवकलन में था। a का पावर x का अवकलन समाकलन, a का पावर x अपॉन में log a प्लस c। तो ये 6 फार्मूले जो कि अलजेब्रिक फार्मूले हैं, आप लोग इसको अपने ध्यान में रखिए और इसको कहीं नोट कर लीजिए, आप लोग इसको याद रखिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ त्रिकोणमितीय फार्मूलों को, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को, जैसे कि साइन एक्स का समाकलन माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x प्लस सी, कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और सेक एक्स इंटू tan x का समाकलन सेक एक्स प्लस सी, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। और ये दोनों फार्मूले हम अलग से लिखवा दे रहे हैं स्टार बना के, इसका यूज कहीं कहीं इंपॉर्टेंट जगह पर हो जाता है। tan x का समाकलन जो कि होता है log सेक एक्स प्लस सी, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस log cos x प्लस सी। यहाँ पर आप लोग देखिए कॉट एक्स का समाकलन log sin x प्लस सी। फार्मूलों को आप लोग क्या कर लीजिए, अभी नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ और फार्मूलों को देखते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर कुछ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के फार्मूलों को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर समाकलन है 1 अपान में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, जो कि होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अंडर रूट में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का एक और फार्मूला होता है माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। यहाँ सेम है और यहाँ पर अलग अलग, साइन इनवर्स एक्स का भी यही होता है और माइनस कॉस इनवर्स एक्स का भी यही फार्मूला होता है। ठीक है, समाकलन किसका करना है? 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, जो कि होता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी, और 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक और फार्मूला होता है माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 1 अपान x में दिया है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, और 1 अपान एक्स फिर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फार्मूला होता है कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे हम लोग का फार्मूलों का यूज समझ में आए कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ कुछ फार्मूलों का यूज करना है। ठीक है, तो बच्चों अब हम क्या करते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आप लोग को बताते हैं कि कहाँ कहाँ किस फार्मूले का कैसे यूज करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है
समाकलन करना है 5x की पावर 5 का प्लस 4x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 100 dx। ठीक है, तो जैसे हम लोग अवकलन करते थे एक एक का, समाकलन भी हम वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे 5x की पावर 5 dx का, उसके बाद हम करेंगे 4x की पावर 3 dx माइनस 3x स्क्वायर dx और प्लस 100 dx। तो अवकलन में भी कांस्टेंट कहाँ जाता था, बाहर आ जाता था। तो समाकलन में भी कांस्टेंट कहाँ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो समाकलन किसका होगा, x की पावर 5 का। और अभी हमने फार्मूला पढ़ा है कि x की पावर n का समाकलन होता है x की पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1। तो यहाँ पर x की पावर कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 बटा में 5 प्लस 1 प्लस 4 आ जाएगा बाहर, और x की पावर 3 का समाकलन 3 प्लस 1 फिर बटा में 3 प्लस 1, 3 आ जाएगा बाहर। x की पावर 2 का समाकलन 2 प्लस 1 बटा में 2 प्लस 1, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 100 बाहर। और अभी हम लोग एक फार्मूला और लिखे थे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है, x प्लस c। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, 100 के बाद 100x एंड प्लस c, हमने यहाँ पर c ऐड कर दिया। अब यहाँ पर आप लोग बताइए कितना होगा, x की पावर 6 अपॉन में 6 प्लस 4, x की पावर 4 अपॉन में 4 माइनस 3, x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस 100x प्लस c। 4 से 4 कट गया और यहाँ पर आपका आंसर हो गया 5/6 x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 माइनस 3 से 3 कट गया और आपका आंसर आ गया x क्यूब प्लस 100x प्लस c। ये रहा आप लोगों का आंसर। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जाम्पल और हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया अंडर रूट एक्स का समाकलन। अंडर रूट एक्स का अवकलन आप लोगों को याद होगा 1/2 अंडर रूट एक्स होता था। तो अंडर रूट एक्स का समाकलन क्या होता है, चलिए करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंडर रूट को लिखेंगे x की पावर 1/2 dx, लिख दिया। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, x की पावर n का, जो कि होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं x की पावर 1/2 प्लस 1 और बटा में 1/2 प्लस 1। ठीक है, अगर अब हम 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 3/2 और नीचे भी हो जाएगा 3/2। 2 कहाँ जाएगा, 2 जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 2x की पावर 3/2 और मूल बटा में 3/2। ये हो गया आप लोगों का आंसर। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं बुक से, cos 2x का समाकलन, cos 2x का समाकलन। ठीक है, तो बच्चों डरना बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग को पता होगा कि cos x का समाकलन कितना होता है। तो cos x का समाकलन आप लोगों को याद होगा कि sin x होता है और हम उसमें c जोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर इसका अवकलन करना होता तो हम यहाँ पर 2x को क्या मान लेते, x मान लेते। ठीक है ना, और जिसको मानते थे उसका अवकलन हम दोबारा कर देते थे, यही था ना चेन रूल। लेकिन समाकलन में कोई चेन रूल नहीं होता, ये बात आप लोग को याद रखनी पड़ेगी। समाकलन में क्या करना होता है कि ये जो यक्स का गुणांक आपको 2 दिख रहा है ना, वो केवल कहाँ चला जाएगा, बटा में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, बटा में चला जाएगा। और ये बात आप लोग को ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर यक्स की पावर क्या है, 1 है, इसका मतलब ये रैखिक रूप में है x। ठीक है ना, और x का गुणांक क्या है, 2 है। तो चलिए कुछ नहीं, बस यहाँ पर आप समाकलन कीजिए, cos 2x का समाकलन sin 2x हो जाएगा, और जो ये x का गुणांक 2 है कहाँ चला जाएगा, बटा में चला जाएगा, और प्लस c। ये रहा आप लोगों का आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है। तो बच्चों इस एग्जाम्पल पर हम लोग फोकस करते हैं 3x का पावर 2 प्लस 4x की पावर 3x का समाकलन। तो सबसे पहले हम 3x की पावर 2 का समाकलन करते हैं, उसके बाद हम समाकलन करते हैं 4x की पावर 3 का। तो होगा क्या, कैसे करेंगे, आपको पता है कि अवकलन में भी कांस्टेंट कहाँ आ जाता था, बाहर आ जाता था, वैसे ही समाकलन में भी कांस्टेंट कहाँ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। x की पावर 2 का समाकलन और 4 जब बाहर आ जाएगा तो x की पावर 3 का समाकलन करेंगे हम लोग। और x की पावर n का फार्मूला आप लोग को याद होगा, x की पावर n का फार्मूला x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, x की पावर 2 प्लस 1
बटा में 2 प्लस 1, और यहाँ पर 4 x की पावर 3 प्लस 1 बटा में 3 प्लस 1। यहाँ पर देखिए x की पावर कितनी होगी, 3 हो गई, और बटा में 3 और 4, और यहाँ पर x का पावर कितना हो गया, x की पावर 4 बटा में 4। 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, आप लोग का आंसर आ गया x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 प्लस c। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, मैंने एक और एग्जांपल लिया। तो एक्स स्क्वायर बटा में है, किसके बटा में है, एक्स की पावर 3 के और 1 के, मतलब कि दोनों के बटा में है। तो बांट दो, एक्स की पावर 3 का बटा में एक्स की पावर 2 को कर दो, और एक बार 1 के बटे में भी बांट दो। अब दोनों के बटे में बांट दिए, अब समाकलन को भी दोनों को बांट देते हैं, तो इससे ये कट जाएगा। कितना होगा, x ऊपर बचेगा और dx, अब इधर समाकलन आया, x की पावर 2 ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 हो जाएगा dx। यहाँ पर x की पावर 1 है, तो अगर हम फार्मूला लगाएंगे x की पावर n का, तो हो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन में n+1, और x की पावर हो जाएगा यहाँ पर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1। एक और एक जोड़ देंगे तो x की पावर 2 बटा में 2, और -2 में से 1 जाएगा तो -1, और -2 में से 1 जाएगा तो -1। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अगर x की पावर -1 को नीचे भेज दे तो वो हो जाएगा 1 अपॉन में x। ये हो गया आप लोगों का आंसर। हम यहाँ पर बच्चे c लगाना भूल गए, तो आप लोग यहाँ पर c लगा सकते हैं ऐसे। आंसर एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखिए, x की पावर 2/3 प्लस 1, x की पावर कितनी दी है, x की पावर 2/3 प्लस 1 dx। ठीक है, तो एक बार हमको x की पावर 2/3 का समाकलन करते हैं, dx लगा देते हैं, और एक बार हम 1 का समाकलन करते हैं। ठीक है, तो 2/3 पावर है तो वही फार्मूला लगेगा x की पावर n का, क्या होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो x की पावर 2/3 में हम 1 जोड़ देते हैं, और यहाँ भी हम नीचे भी 2/3 में 1 जोड़ देते हैं। और आप लोगों को अभी बताया गया था कि अगर एक बस केवल है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, x आ जाता है और प्लस c। ठीक है, अब एक बार जोड़ दीजिए आप लोग, 2/3 में 1 जोड़िए, कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, 5/3, और ऊपर भी हो जाएगा पावर x की पावर 5/3। अगर 3 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3/5, x की पावर 5/3 प्लस x प्लस c। ये रहा आप लोगों का आंसर।